पीलीभीत में धर्मांतरण के बड़े खेल का जिला प्रशासन ने पर्दाफाश किया है। नेपाल से सटे इलाकों में करीब 3000 लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और जिन्हें पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये गांव ज्यादातर सिख बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर 15 सालों से गरीब और कमजोर लोगों के पैसे, नौकरी और मुफ्त इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इसके बाद गुरुद्वारा कमेटी ने नेपाल बॉर्डर से सटे 12 गांव में धर्म परिवर्तन के खेल की शिकायत की, जिसको लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कराई तो मौके से लोगों के घरों में ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रंथ और निशान पाए गए हैं। मामले का खुलासा होने के बाद करीब 700 लोगों ने घर वापसी भी कर ली है। एक से लेके धर्म परिवर्तन का ये चल रहा है मसला। कुछ नेपाल के पादरी आते हैं, कुछ पंजाब के भी हैं। जिन्होंने नेपाल के आए और उन्होंने यहाँ से आके मलया उनको बना दिए पादरी हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और आते हैं नेपाल के भी। और दूसरा भी ये बात है कि हम परेशान इसीलिए हैं कि बातें सच्चाई को छिपाने के जो कार्य हो रहे हैं, जैसे ये टाटरगंज की बात अभी आई है कि ये यहाँ से ईसाई नहीं बने, जब पूरे प्रमाण हमारे पास हैं, पूरी सच्चाई हमारे पास है, हमारी कमेटी पास है और 10 माह से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो क्यों छिपाई? क्या कारण है? ये जो मामला चल रहा है धर्मांतरण का काफ़ी दिनों से, इसमें काफ़ी हमारे सिख भाइयों को कन्वर्जन किया गया, जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ आती हर साल, फसल की क्षति हो जाती है, गरीब तबके के लोग हैं। तो नेपाल से जो आते हैं प्रोटेस्ट जो आते हैं, ये इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया, जो अर्जुन दास पादरी था। कानपुर में हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के मुताबिक मोहम्मद शाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद सोशल टीम और पनकी पुलिस ने 1 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में किडनैपर से पुलिस का एनकाउंटर हुआ और गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने सऊदी अरब से लौट रहे 6 लोगों का अपहरण किया था और बदमाशों ने खुद की जांच एजेंसी का अधिकारी खुद को बताकर उनको अगवा कर लिया था। बताया जा रहा है कि अरब से आए हुए लोगों के पास तस्करी का सोना होने के शक में अपहरण किया गया और आरोपी अपहरण कर लोगों को जंगल में बने हुए फार्म हाउस में ले गए। सऊदी अरब से लौटे रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले ये सभी लोग हैं। फार्म हाउस टाइप का था, वहाँ पे बगीचा भी था, वहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ स्पॉट हुई और उसमें जो लोग वहाँ पे सवार थे वो लोग वहाँ पे खड़े थे और जो 2 गाड़ियाँ जो इनको किडनैप करके ले गई थी, दोनों गाड़ी भी वहीं थी, उसमें जो किडनैपर्स थे वो भी थे। हम लोग तत्काल जब हमको पुलिस को देखा उन लोगों ने तो वो सब वहाँ से भागे और उन लोगों ने हमारी टीम पे भी फायर किया। उसके बाद हम लोग लगातार उनके कॉम्बिंग में लग गए, हमारी टीम चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद शाम में हम लोगों ने उनको देखा, 2 व्यक्ति थे, उन लोगों ने जब अपने नज़दीक देखा पुलिस को, उन्होंने फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें वो दोनों घायल हो गए। बाकी उनके जो 2 साथी थे वो फरार हो गए, 1-2 और साथी भी उनके साथ थे, इनके बारे में भी सूचना मिली है। मुरादाबाद में अवैध असलहे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से एनसीआर और आसपास के जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पूरा मामला थाना गलशहीद क्षेत्र का बताया जा रहा है। जो इनपुट था उस इनपुट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी इसमें रिकवरी हुई है। इसमें 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स, जो इलीगल आर्म्स हैं वो रिकवर हुए हैं, बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जो बनाने में यूज़ हो सकते थे वो सब रिकवर किया है। सारे मशीन्स रिकवर हुए हैं, कुछ उसमें एक्सप्लोसिव्स रिकवर हुए हैं। ये जो 9 लोग हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सप्लाई का काम करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अवैध शस्त्र का निर्माण करते थे, और कुछ ऐसे हैं जो कारतूस का निर्माण करते थे। यानी
ये 3 तरह का एक कंबाइंड गैंग था। एक कारतूस बनाता था, एक गैंग तमंचा बनाता था और दूसरा गैंग उसको सप्लाई करता था। कानपुर जू में जानवरों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। पहले टाइगर, फिर मोर और उसके बाद सुरखाब पक्षी की मौत के बाद अब नीलगाय के एक बच्चे की मौत हुई है। अफसरों का कहना है कि जंगली जानवरों की आपसी लड़ाई में नीलगाय के बच्चे की मौत हुई। फिर भी मौजूदा हालात को देखते हुए नीलगाय के बच्चे का सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल भेज दिया गया है। गोरखपुर से आए शेर पटौदी की मौत के बाद मौतों का सिलसिला जारी है। पहले शेर, फिर मोर, फिर बतख और उसके बाद अब नीलगाय की भी मौत हो गई। हालांकि नीलगाय की मौत के लिए यहाँ के डायरेक्टर का कहना है कि उसे चोट लगी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, मगर उसके सैंपल भी यहाँ से भोपाल भेजा रहे हैं। अभी तक बतख के सैंपल्स नहीं आए हैं और ऐसे में यहाँ जू में ताला लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये कानपुर का ये प्राणी उद्यान है, जहाँ पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया गया है। पहले ये 13 तारीख से लेकर इसको 19 और 19 के बाद फिर 7 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। और अगर यहाँ के सूत्रों को माने तो अग्रिम आदेश तक अभी ये लोगों के लिए, जो पर्यटक हैं या दर्शकों के लिए, ये बंद रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मौतें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं जू प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ऐसे में अब इंतज़ार है उन वन जीवों की रिपोर्ट का। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बाराबंकी में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इसको लेकर सास, जेठ, पति और ननद समेत 5 लोगों पर मुकदमा कराया। उसका पति मोहम्मद नसीम शादी के बाद से लगातार बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और मांग पूरी न होने पर परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करता था। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर में अचानक मौसम बदला। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 5 दिन और ऐसे ही मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें, मौसम बदलने और बारिश होने से तापमान में कमी जरूर आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है और आगे बढ़ रहा है। इससे एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है और जहां एक और तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, मगर तेज हवाएं लगातार बनी रहेंगी। ऐसे में रात और दिन के टेम्परेचर में फर्क रहेगा। आप देख सकते हैं कि गर्मी का आलम क्या है कि आदमी कोल्ड ड्रिंक पीना। सर, गर्मी बहुत है क्या? सर, उमस इतनी ज़्यादा सर, रहा नहीं जाता कमरे में, घर में रहा नहीं जाता। बिना एसी के बंदा अब नहीं रह सकता है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और अगर मौसम विभाग की माने तो रात में आंधी और तूफान भी आ सकती है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में तापमान में जहां एक और गिरावट होगी तो वहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। 30 तारीख के आसपास एक बार फिर से बारिश होगी। अगर सड़कों की बात करें, सड़कों में देखिए कैसे सन्नाटा पसरा है सुबह से लेकर, जबकि आम दिनों में वीआईपी रोड्स में यहाँ गाड़ियों की आवाजाही रहती है, मगर ऐसे में अभी इस वक्त व्हीकल्स कम चल रहे हैं और लोग गर्मी से परेशान है, क्योंकि जहाँ एक और ह्यूमिडिटी बढ़ी है तो लोगों के लिए ये ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या के लाल लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का उनके पैतृक गांव गद्दोपुर मझवा में अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। सीएम योगी की ओर से जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि दी और शहीद शशांक तिवारी के नाम पर स्मारक बनाने का वादा किया। इस दौरान योगी सरकार ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। हम लोगों ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा की है कि इनके नाम पर एक स्मारक बनाई जाएगी और 50 लाख रुपए परिवार को उनको खाते में भेज दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो हम लोगों ने निर्धारित किया है कि शहीदों के सम्मान में वो धनराशि देते हैं, वो उनके खाते में पहुंच गई है। और तीसरा इस बात को कहा है कि जो इनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने योग्य होगा, इस पर परिवारजन सहमत होंगे तो उनको आउट ऑफ टर्न एक सरकारी नौकरी में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। हमारे महानगर के लिए बहुत दुख की घड़ी है और हमारे महानगर का एक होनहार नौजवान देश की सेवा में उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।
अपने साथियों को बचाने में जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए उसकी जान गई है, वह शौर्य और वीरता का एक अनुपम उदाहरण है। लेकिन हमारे महानगर की एक अपूरणीय क्षति है, और जिस तरह से एक नौजवान अफसर देश की सेवा करते शहीद है हुआ है मेरा पूरा महानगर, और यहाँ के सभी लोग सब बड़ी दुख से, बड़ा सबको कष्ट है, सबको बहुत दुख है, और सब बहुत हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनके परिवार को इस दुख सहने की क्षमता भगवान प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल ही अयोध्या में आगमन पर घोषणा की गई थी कि शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के पराक्रम के यादों के लिए एक शहीद स्मारक यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुग्रह धनराशि होती है वो कल हमने उनके माताजी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी। आज उसका प्रमाण पत्र भी माननीय मंत्री जी के हाथों से हमने उनको उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसको भी हम लोग सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश में कई जगहों पर पुलिस ने गाड़ी चोरों को गिरफ्तार किया। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हरदोई और उन्नाव की हैं। हरदोई में पुलिस ने गाड़ी चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 10 बाइक्स बरामद की गई। इन बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी जब्त किया गया। उधर उन्नाव में भी पुलिस ने 3 शातिर गाड़ी चोरों को अरेस्ट किया। इन आरोपियों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटीज बरामद हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों जगहों पर बदमाशों को पकड़ा है। संभल में बेकाबू ट्रक ने कार और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि 3 कार सवार लोगों के घायल होने की खबर है। पूरी घटना संभल के चौधरी सराय इलाके की बताई जा रही है। हादसे में एक राहगीर की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं।